मैं आज ये क्वेश्चन लाता हूँ। स्ट्रिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन करने से पहले ना आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन बताऊंगा ही बताऊंगा। इससे आप खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो प्रोग्राम लिखना आ जाएगा आपको। ठीक है। और दूसरा है, आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको तो खुद से एग्जाम में जाके, बोर्ड में जाके खुद से बनाना है प्रोग्राम। सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो नहीं देखना ना आपने। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट वीडियोस देखोगे ना, तो इसका कोई कोई यूज ही नहीं है इसका। ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं है। आप पहले खुद से बैठिए, 10-15 मिनट देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उस खुद से सॉल्व कीजिए इसे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर लॉजिक देखिए, क्योंकि मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करता ही हूँ यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ तो लॉजिक एज अ हिंट काम करेगा आपके लिए। क्या काम करेगा? हिंट काम करेगा। लॉजिक समझ लीजिए। अगर लॉजिक समझने के बाद फिर से ट्राई कीजिए। अगर लॉजिक समझने के बाद फिर से नहीं कर पा रहे, तब तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तब तो आप लास्ट में सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। अगर आप खुद से कर लोगे ना, तो आप बोलोगे यार ये तो क्वेश्चन हो गया है, तो हो जाएगा मुझसे। ठीक है, तो उसका आपका एक फायदा हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हो, 1.5x में देख रहे हो, और जिसमें भी देख रहे हो, आप बस वीडियोस वीडियोस देख रहे हो ना, तो ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई यूज नहीं है। ठीक है। एट दी एंड हमको तो रिवाइज करना है ना। रिवीजन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। तो आपको आना चाहिए ना ये। ठीक है। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जरा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ इसको। उसके बाद मैं लॉजिक समझाता हूँ। और लॉजिक के बाद हम लोग डायरेक्ट वीएस कोड की तरफ चलते हैं, हम वहाँ पे कोड बनाएंगे अच्छा सा। ठीक है जी। तो जरा समझ लेते हैं जरा क्या कह रहा है। ठीक है। बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ नेम। नेम एंटर करना है हमको पहले। ठीक है। नेम एंड चेक वेदर इट्स एन ऑड नेम और नॉट। ठीक है, ऑड नेम है कि नहीं है। ऑड नेम है भी कि नहीं है। अच्छा, ऑड नेम क्या है जरा ये समझ लेते हैं। अ नेम is said to be odd if the ASCII code of a character of the each character becomes an odd number। ठीक है जी। समझ तो आ गया है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा ढंग से समझ नहीं आया। ठीक है, झूठ की बोलना। समझ तो आ गया है, लेकिन ढंग से समझ नहीं आया है। तो अब एग्जाम्पल पढ़ के आ जाएगा समझ। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया है, और अच्छी बात ये होता है कि एग्जाम्पल दिया रहता है इन लोगों ने। ठीक है, तो एग्जाम्पल पढ़ के काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इन लोगों ने अमूल दे रखा है। अमूल एक नाम ही है। ठीक है, तो उन लोगों ने इसका बोला इट्स नॉट नॉट एन ऑड ऑड नेम। ऑड नेम नहीं है ये। ऑड नेम क्यों नहीं है जरा समझते हैं। ए का जो अस्काई कोड है वो 65 है। ठीक है। एम का जो है 77 है, यू का जो है 85 है, और एल का है 76। अस्काई वैल्यू ऑफ एल इज नॉट ऑड। ठीक है, ये तो ऑड है 65, ये भी ऑड है 77, ये भी ऑड है 85। क्या ये 76 ऑड है? नहीं जी, ये इवन है। तो इसलिए ये नॉट एन ऑड नेम हुआ है। नॉट एन ऑड नेम हो गया है। ठीक है। अगर यहाँ पे भी ऑड हो जाता, अगर यहाँ पे भी ऑड 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 हो जाता, तो ये ऑड नेम हो जाता। ठीक है, ये ऑड ऑड हो जाता है। ठीक है, तो हमको समझ आ गया कि करना क्या है। ठीक है, तो मैं वीएस कोड पे चलता हूँ, वहाँ पे लॉजिक समझते हैं अच्छे से। ठीक है, लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक है क्या। ठीक है, लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक में क्या करने वाला हूँ। हमें कोई एक स्ट्रिंग लेनी है, जैसे S1 कोई स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग में मैंने नाम नेम डाल दिया, जैसे अमूल डाल दिया। ठीक है, AMUL अमूल। ठीक है। अब मेरे को हर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैं ए को निकालूंगा। ठीक है। फिर मैं एम को निकालूंगा। ठीक है। फिर मैं यू को निकालूंगा। और फिर मैं एल को निकालूंगा। अब ये मैंने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट तो कर दिया है। अब कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट को मेरे को कन्वर्जन करना है किसमें? अस्काई में। इसका अस्काई कितना होता है? 65 होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है। ठीक है। ऐसी एम का बताओ, यू का बताओ, एल का बताओ। एक काम करता हूँ, मैं देख ही देता हूँ यहाँ पे। एम का कितना है? एम का दे दिया 77। ठीक है, तो ये हो गया 77। ठीक है। यू का यू का बताया है 85। 85। 85। और ये हो गया 76। ये जितने भी हमारे पास जितने भी मैंने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करे, उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा अस्काई में। अस्काई में। अस्काई में। ये जितने भी है। ठीक है जी। अब क्या करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा जी। इसको मैं चेक करूंगा क्या ये ऑड है। तो तुम बोलोगे हाँ भैया ऑड है। क्या ये ऑड है? तुम बोलोगे हाँ भैया ये भी ऑड है। क्या ये ऑड है? हाँ भैया ये भी ऑड है। ठीक है। और क्या ये ऑड है? नहीं भैया ये ऑड नहीं, ये तो इवन है। ठीक है, तो इवन है। ठीक है। अगर मुझे इस वर्ड पे, इस अमूल में एक भी इवन मिल जाए, एक भी इवन मिल जाए, वन, कोई भी एक इवन मिल जाए, तो क्या ये ऑड नेम कहलाएगा? आप बोलोगे नहीं कहलाएगा। ऑड नेम तो कहलाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक मिल गया ना। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल पे देखो,
ए नहीं था, ए तो हमारा और था, एम भी और था, यू भी और था, और एल, बस एल की वजह से लास्ट, ये जो एल जो हमारा कल्प्रिट बैठा हुआ है ना, ये एल की वजह से ये नेम जो है नॉट, नॉट एन ऑड नेम हो गया, ठीक है, नॉट अ ऑड नेम हो गया, बस एक एल की वजह से। वरना तो ये अगर यहाँ पे भी अगर ऑड हो जाता, ये ऑड हो जाता, तो तब ये ऑड नेम ही हो जाता, लेकिन इसके वजह से ये ऑड नेम नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे? वर्ड कैरेक्टर तो एक्सट्रैक्ट करना ही है, उसको अस्टाई में तो चेंज करना ही करना है, इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब अस्टाई को चेंज करेंगे तो किसी ना किसी वेरिएबल में लाएंगे उसे। लेट अस सपोज, मान लो मैं कोई एक वेरिएबल लेके आ रहा हूँ एक्स के अंदर अस्टाई आ गया ए का 65। क्या मैं इसको चेक कर लूँ? इवन जैसे निकालते थे, बताओ, इक्वल टू जीरो है, ठीक है, या ऐसे चेक कर लेता हूँ, या नॉट इक्वल टू कर लूँ, ठीक है, जैसे इवन लगाते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो कर लूँ, ठीक है, और उसके अंदर एक काउंटर लगा दूँ, काउंट कर लूँ मैं, इवन वाले काउंट कर लूँ, ठीक है, बताओ, अगर इवन वाले काउंटर में मेरे वन हो जाता है, लेट अस सपोज एक भी हो गया, अगर सी मेरा वन हो गया, इक्वल टू वन भी हो गया, तो क्या ये मेरा ऑड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा जी, ऑड क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक ऑड मिल गया ना उसको, सॉरी एक इवन मिल गया, एक इवन मिल गया ना उसको यहाँ पे, तो क्यों कहलाएगा वो? सी प्लस प्लस तो तभी होगा ना जब इसको एक इवन मिलेगा। 65 तो नॉट मॉडुलस बाय टू नहीं हो पाएगा, ये तो यहाँ पे सॉल्व ही हो ही नहीं पाएगा, तो ये सी प्लस प्लस नहीं चलेगा। ऐसे ही तुम्हारा 77 लेके आओ उसको, 77 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे ही 85 लेके आओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 76 हो पाएगा? हो जाएगा, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस हो जाएगा। सी प्लस प्लस यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। पहले हम लोगों ने सी की वैल्यू जीरो ले रखी होगी, अब सी की वैल्यू वन हो जाएगी। जब अगर सी मेरा ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो क्या ये ऑड नेम होगा? बताओ। नहीं होगा, नॉट एन ऑड नेम होगा। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा काफी हद तक। तो मैंने क्लास तो बना दी है, ये मैंने क्लास बना दी है। यहाँ पे मैं import जावा लगा देता हूँ, import जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, इसको कर दिया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, यहाँ पे थ्रो डायरेक्ट एक्सेप्शन लिख देता हूँ, थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S1, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, input stream reader I is equal to new input stream reader, यहाँ पे system dot in buffer driller br is equal to new buffer driller में I system dot out dot println में enter the name बोल रहा हूँ, enter the name, ठीक है। यहाँ पे आ गया s1 dot s1 is equal to dot नहीं s1 equal to br dot readline, ठीक है, br dot readline, br dot readline हो गया है। तो हम अपने आप से ट्रिम लगा देते हैं इसमें, डॉट ट्रिम भी कर देता हूँ मैं, डॉट ट्रिम, ठीक है, ताकि मेरी ट्रेलिंग स्पेसेस हम लोग, और डॉट अपर केस टू अपर केस, टू अपर केस, ठीक है जी। तो ये मैंने एक ही लाइन में कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, एक मिनट, रुको है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करा क्या है बेसिकली, यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे S1 में मान लो कोई यूजर ने डाला AMUL और एक स्पेस भी लगा दिया गलती से, ट्रेलिंग स्पेस है से, ठीक है, गलती से स्पेस डाल के एंटर दबा दिया, तो पहले तो ये आ गया S1 के अंदर, यहाँ पे डॉट ट्रिम में क्या करा, पहले स्पेसेस हट गए यहाँ से, यहाँ पे भी स्पेस होगा आगे तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। और ए एम यू एल का टू अपर केस कर दिया उसने, यानी कि ए एम यू एल हो गया वो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है। आप अलग अलग लाइन में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैंने एक ही लाइन में इसको प्रोसीड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अभी तक कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल ही है। लेंथ ले लेता हूँ, एल इज इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर एल, एल भी ले लिया मैंने, ठीक है। फॉर का लूप चला देता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन एल तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर निकाल देता हूँ, S1 डॉट कैरेट का आई, ठीक है, और इसको मैं किसी उस पे निकाल देता हूँ, एक्स पे निकाल देता हूँ, एक्स पे, ठीक है। अब एक्स पे लिया ही नहीं, तो एक्स को यहाँ पे ले लो, एक्स, ठीक है, ये ले लिया एक्स। अब देखो जरा,
समझने वाली बात यह है कि मैंने ना यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक्स जो ले रखा है वो इंटीजर टाइप ले रखा है। ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे एक्स मैंने ले रखा है इंटीजर टाइप, ये मेरा एक्स जो है इंटीजर टाइप है, आई एन टी इंट। ठीक है। एस वन क्या है? एस वन मान लो मेरा अमूल्य, ए एम यू एल, अमूल्य। ठीक है। एस वन डॉट कैरेट का आई, आई कितना है अभी स्टार्टिंग में? आई तो स्टार्टिंग में जीरो है, यानी कि ये वाला कैरेक्टर उठा लेगा, ए उठा लेगा वो। ठीक है। यानी ए बाहर निकल रहा है, ये लाइन से, स्टेटमेंट से ए बाहर निकल रहा है। तो ए जो जा रहा है वो किस पे जा रहा है? एक्स में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक्स में। लेकिन ए तो कैरेक्टर है यार, मेरे को बताओ, ये तो कैरेक्टर है ना, कैर टाइप है। और एक्स जो है वो मेरा इंटीजर टाइप है। तो ये कैसे होगा यहाँ पे? बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे? कन्वर्जन हो रहा है, समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो हो रहा है कन्वर्जन हो रहा है, इसको कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ ए का जो स्काई कोट है वो जाएगा यहाँ पे एक्स के अंदर, यानी 65 जाएगा। अगर आप चाहो तो एक बार रन करके देख लो यहीं पे। ठीक है, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको, मुझे काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि बहुत लोग बोलेंगे भैया ऐसे कैसे। तो मैंने यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने क्या कर दिया? एक्स कर दिया। ठीक है, तो प्रिंट भी करता जाएगा। तो मैंने एक बार चला देता हूँ, यहीं पे चला देता हूँ, यहीं से। ठीक है, एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो उसने बताया एंटर द नेम, तो मैंने कहा ए एम, मैं स्मॉल में नहीं दे रहा हूँ, ए एम यू एल। ठीक है, तो देखो क्या हो गया। 65 77 80 85 76, ये देखो स्काई में कन्वर्जन कर दिया ना उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये क्या कर रहा है स्काई में ये तो प्रिंट कर रहा है जितने भी है, एक्स को प्रिंट कर रहा है, यानी 65 प्रिंट हो गया, 77 हो गया, 85 हो गया, 76 हो गया। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर हुआ स्काई। तो ये चीजें याद होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, यही इसी से प्रोग्राम बनता है। अब देखो ये अगर किसी को याद होगा तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, अब चेक करना है तुम्हें। ठीक है। अब यहाँ पे तुम चेक कर लो जी। चेक क्या करोगे आप? चेक ये करोगे, इफ, ठीक है, इफ एक्स मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू मेरा जीरो है। ठीक है। अगर एक्स मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू मेरा जीरो है, तो सी प्लस प्लस कर दो। अब सी की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे? स्टार्टिंग में आपको जीरो भी लेनी पड़ेगी, इंटीजर सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मैंने ले लिया स्टार्टिंग में। सी इक्वल टू जीरो जीरो कर दो, और सी इक्वल टू जीरो कर दो, सी प्लस प्लस कर दो। अब जब ये हो जाएगा, ये पूरा प्रोसीड हो जाएगा, जब ये वाला लूप पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा, सी में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। मान लो अमूल आया मेरा, ए एम यू एल, तो यहाँ पे तो ऑड आ रहा था ना, यहाँ पे, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे इवन आ रहा था हमारा, इवन आ रहा था यहाँ पे। यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे ऑड था। यहाँ फर्स्ट में नहीं चलेगा, ए में नहीं चल पाएगा ये, एम में भी नहीं चल पाएगा, यू में भी नहीं चल पाएगा, लेकिन एल में चल जाएगा। ठीक है, एल 76 आता है, 76 में मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले तो जीरो थी ना। बस, खत्म क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है सर इसमें। यहाँ से तुम वो करो, इधर से, इस फॉर के लूप से चेक करो, इफ मेरा सी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या लिखो? अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नॉट एन ऑड, नॉट एन ऑड है। और यहाँ पे एल्स, यहाँ पे कंट्रोल सी, तो वी कर दो, और नहीं। ठीक है, ये था प्रोग्राम, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार पूरा रन करके। मैंने अमूल्य लिख दिया, एम यू एल। ठीक है, नॉट एन ऑड नेम आ रहा है, नॉट एन ऑड नेम। ठीक है। अब ये लॉजिक क्या था यहाँ पे? सी इज ग्रेटर देन जीरो क्यों करा मैंने, ये समझ लो। सी इज ग्रेटर देन जीरो क्यों करा? तो कोई भी एक की बात हो रही है, पूरे नाम में कोई सा भी नाम ले लो तुम। ठीक है, कभी भी तुम्हें अगर एक इवन मिल जाएगा, एक इवन मिल जाएगा, तो काउंटर कभी ना कभी तो एक बढ़ेगा, जब इवन मिलेगा तो काउंटर वन तो होगा ही होगा। तो तभी यहाँ पे मैंने सी इज ग्रेटर देन जीरो करा हुआ है। अगर जीरो से वन हो जाए या टू हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस वन में हो जाए तो भी
नॉट एन ऑड नेम ही होगा ये। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको ये वाला कन्वर्जन पता होता, फिर देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं है। इसमें इन लोगों ने क्या कर दिया, दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। एक तो कन्वर्जन का मिक्स कर लिया, ठीक है, कन्वर्जन का मिक्स कर दिया। दूसरा क्या है, ऑड इवन का मिक्स कर दिया, ऑड इवन। ठीक है जी, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ यार नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।